हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। पढ़ाई चल रही है अच्छे से। मुझे लग रहा है कि अभी तक आप कंफर्टेबल हो। ट्रिगोनोमेट्री में 8.4 का पार्ट 1 हम लोगों ने देखा है, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 to 4 कवर किया था। नाउ हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 5 से इस पार्ट में देखने वाले हैं, तो वहाँ तक कंफर्टेबल हो तो ही इसको आगे देखना, पहले नहीं तो उसको प्रैक्टिस करो फिर यहाँ से आ जाना। नाउ स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक जो हम लोग करते आ रहे थे उससे थोड़ा अलग है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, प्रूव द फॉलोइंग। यहाँ में कुछ प्रूव करना है। LHS में कुछ होगा, RHS में कुछ होगा। तो LHS से RHS में जा सकते हो, RHS से LHS में जा सकते हो। कभी LHS को सॉल्व करके RHS को सॉल्व करके अलग अलग वैल्यू निकालो, फिर दिखाओ कि ये दोनों आपस में इक्वल है। समझ रहे हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, आप धीरे धीरे सीख जाओगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसमें क्या है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स। एंगल तो एक्यूट ही रहने वाला है, क्योंकि हम लोगों को क्लास 10th में 90 के बियॉन्ड नहीं देखना है। तो एंगल्स यहाँ पे साइन ए, कॉस ए, जो भी दिख रहा है, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सब में थीटा जो है 90 डिग्री से कम है। ओके, नाउ फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। इसकी वजह से ये एक्सप्रेशन डिफाइंड किया गया है। तो ये तो क्वेश्चन की समझ हो गई कि यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं इस तरह से, एक तरह के आपस में ये आइडेंटिटीज़ की तरह, क्योंकि LHS और RHS आपस में इक्वल होगा। तो जब थीटा का पर्टिकुलर वैल्यू के लिए LHS इक्वल टू RHS है, तो एक तरह का ये आइडेंटिटीज़ की तरह हो गया। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे प्रूफ भी करनी है कि जैसे क्वेश्चन 1 को देखो कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमें लाना होगा। या आप ये बोल सकते हो कि ये वाला वैल्यू इसके इक्वल है, कहीं से कहीं भी जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि LHS में ये वाला वैल्यू और RHS में 2 से के, तो इससे इसको लेके आओ या इससे इसको लेके आओ। लेकिन क्या होता है कि समटाइम्स, अब जैसे यहाँ पे सेके है, अब सेके से यहाँ तक आने में थोड़ा डिफ़िकल्टी आपको महसूस होगी, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट कैसे ये वाला वैल्यू आएगा सोचना थोड़ा मुश्किल है। अगर बहुत सारा ऑपरेशंस किया जाए, कभी प्लस माइनस, न्यूमरेटर के साथ कुछ और कुछ ऐड करो, मतलब एक होता है ना क्वेश्चन में हम लोग LHS RHS देख करके आइडिया लगाते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। वो कुछ करोगे तो इतना पॉसिबिलिटी वहाँ दिख नहीं रहा है, तो आप यहाँ LHS से ही RHS की तरफ जाओ। कभी कभी क्वेश्चंस में दोनों तरीके से कर सकते हैं। कभी कभी आइडिया नहीं लगता है एक साइड से, लेकिन आप कर सकते हो। LHS से RHS को ला सकते हो, RHS से LHS को ला सकते हो। अब वो कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है यहाँ पे, कॉसेक ए माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। समझ रहे हो। चलो स्टार्ट करते हैं। LHS क्या है इसका, LHS क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देख के आपको याद होगा, मैंने जस्ट पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि आपको एक मंत्र दिया था, याद होगा, कान में भी फूंक दिया था। क्या था वो, कि जो भी वैल्यू यहाँ पे कॉसेक, कॉट, टैन, सेक ये दिखेगा, आपको उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना। 99% केसेस में बच्चों जो भी क्वेश्चन दिया होगा आपके लिए ईजी बन जाएगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि साइन थीटा कॉस थीटा से हम बहुत फैमिलियर होते हैं, बाकी थोड़ा सा डराता है। तो इसको देखो, कॉसेक और कॉट है, मैं क्या करता हूँ इसको 1 बाई साइन लिख लेता हूँ, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, अरे बोलो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बिल्कुल सही, मैंने लिख भी लिया। अब इसका स्क्वायर है तो इसको रहने देते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। साइन थीटा का एलसीएम कितना आ जाएगा, बोलो, साइन थीटा आएगा। ओके डन। साइन थीटा मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ आएगा 1 माइनस साइन थीटा मैच कर रहा है, यहाँ आएगा कॉस थीटा, तो ये आ गया कॉस थीटा, इसका हो गया स्क्वायर। अरे क्लियर है। यहाँ पे आप देखो, जो लाना है ना उसको भी ध्यान में रखना। आपको लाना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखो ऊपर में अगर इसको मैं ब्रेक करूँ तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। देखो ना, ये ऊपर में स्क्वायर और नीचे में क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कंफर्टेबल हो, क्लियर है बिल्कुल। एक एक स्टेप को समझो। यहाँ एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद सॉल्व कर दिया।
यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, ए बाई बी का अगर स्क्वायर होता है तो वैल्यू होता है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया, नीचे में साइन थीटा का स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब क्या 1 माइनस कॉस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर को 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। जैसे आपके पास ए स्क्वायर है तो आप क्या लिख सकते हो, ए इंटू ए। उसी तरह से मैंने 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और क्या नीचे में जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकते हैं क्या, देखो साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसीलिए मैंने बोला था प्रैक्टिस करने के लिए, सारे आइडेंटिटी का प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओगे। यहाँ से मुझे साइन स्क्वायर थीटा दिखा, मुझे उसको कॉस में ले जाना है क्योंकि ऊपर में कॉस है, मैं चाहता हूँ नीचे में भी कॉस आ जाए। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे आ सकता है कि नहीं, अरे आ सकता है कि नहीं, तो आ गया ना। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन चुका है। अब देखो अब क्या होने वाला है, यहाँ से मैं ऊपर में लिखता हूँ, यहाँ से ये जो आने वाला है ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा रहने दो, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है, क्या इसको यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत है? 1 का स्क्वायर अभी भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अरे 1 का स्क्वायर 1 का क्यों 1 ही रहता है ना। अब बोलोगे सर यहाँ क्यों लगाए, खुद जवाब दे सकते हो। अरे यहाँ पे क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया क्या? अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है। तो ये वाला जो वैल्यू है नीचे में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये बन गया 1 प्लस कॉस थीटा, ये बन गया 1 माइनस कॉस थीटा। इसको नीचे वाले को देखो, ऊपर वाला ऑलरेडी सेट है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये 1 माइनस कॉस थीटा या ये इससे कट जाएगा, इसको या इससे कट दो, दोनों वैल्यू तो सेम ही है। अरे किसी को हटा सकते हो, इसको मैंने इसके साथ कैंसिल आउट कर दिया, क्या बचा चेक कर लो, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। प्यारे बच्चों अगर आप अपना RHS को देखो, क्या यही है क्या? अरे क्या यही है क्या? 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, क्या ये एक्सप्रेशन RHS के इक्वल आ चुका है? दैट इज इक्वल टू RHS। अरे है या कि नहीं? अरे है या नहीं? मतलब क्या हो गया, हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल आ चुका है। लिख देंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। LHS हमारा ये था जिसको हमने सॉल्व किया और हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। आप यहाँ से भी यहाँ पहुँच सकते हो, आप यहाँ से भी यहाँ पहुँच सकते हो, लेकिन इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, इसके साथ ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर और कुछ देखेंगे तब यहाँ पे पहुँच सकते हैं। हो सकता है इसको सॉल्व करना पड़े, इसके बाद ये डायरेक्ट ना आए तो फिर इसको भी सॉल्व करना पड़े, तो पता चला इसको सॉल्व करके तो यही आ रहा है। तो हम लोग क्या है ना, जो सबसे ईजी ऑप्शन होता है ना उसी को मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में चूज करते हैं। जैसे यहाँ पे ये था कि ये वाला थोड़ा सा ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इसको देखने से लग रहा है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे जा रहा है, मतलब ये थोड़ा एक्सपांड होगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है इन दोनों में, तो इसको एक्सपांड करेंगे। जो मैं आपको सजेशन देता हूँ, ये दूसरा मंत्र समझ लो कि जब भी कोई प्रूफ वाला क्वेश्चन हो, सो दैट उस केस में जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन दिखे, जो ऑलरेडी सिंपल दिखे उसको नहीं, जो कॉम्प्लेक्स दिखे उसको ब्रेक करने की कोशिश करो, उसको ब्रेक करो। और आप जैसे जैसे ब्रेक करते चले जाओगे, जैसे जैसे अगला स्टेप आपका आता जाएगा, आपका आइडिया जो है ना क्लियर होता जाएगा कि क्या करना है। यहाँ से स्टार्ट करोगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, अरे समझ गया क्या, अरे बिल्कुल समझ गया क्या, तो चलो इसको छापो और इसके बाद हम लोग करते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। मुझे लगता है कि इसको रफ कर देना चाहिए, आप इसको पॉज करो, लिखो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा बच्चों वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। क्या देखो, फिर से देखो, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक है। ये ऑलरेडी सिंपल है, एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, तो उससे इसको लाने में दिक्कत होगी।
लेकिन हम क्या करते हैं, LHS वाले को पकड़ते हैं और RHS लाने की कोशिश करेंगे। तो चलो यहाँ से देखो, ये ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है इन टर्म्स ऑफ कॉस और साइन। मैं जब सिंपल फॉर्म बोलता हूँ उसका मतलब ये होता है कॉस और साइन में बोल रहा हूँ। इस बात को समझो कि जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसको सिंपल फॉर्म मैं बोलता हूँ, उसको कहने का मतलब होता है कि साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, और कोई मतलब नहीं है। कॉसेक ए या सेक ये ऑलरेडी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। सिंपल फॉर्म बोलने का मतलब है कि हम कॉस और साइन से फैमिलियर है बस। अब देखो यहाँ से जो LHS है इसी को पकड़ लेते हैं LHS, ये हमारा LHS है। अच्छा आपको देखो ये वाला कॉम्प्लेक्स है तो इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से LCM ले लो, यहाँ से क्या ले लोगे LCM। यहाँ क्या आएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ आ जाएगा कॉस ए। यहाँ से देखो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए अलग अलग है ना, तो LCM लेने का क्या तरीका है, जो टर्म कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं और अनकॉमन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉमन और अनकॉमन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर यहाँ तो कोई कॉमन ही नहीं है, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, तो ऐसे केस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल, ये हो गया और ये हो गया। ये आपको आना चाहिए। LCM जैसे नंबर का निकालते हैं वैसे किसी एक्सप्रेशन का भी निकाल सकते हैं। कॉस ए है 1 प्लस साइन ए, दोनों में क्या कुछ कॉमन है क्या, नहीं, तो वो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए मैच कर रहा है, इसको LCM के इक्वल होना पड़ेगा, तो कॉस ए बच रहा है। कॉस ए अगर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये कॉस ए अगर इसको मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस ए ऊपर में भी मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए को कॉस ए के साथ मैच कर रहा है, ये देखो कॉस ए के साथ मैच कर रहा है, तो कॉस ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है और 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है, तो जब इसको 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इस बात को समझ गए क्या, 1 प्लस साइन ए यहाँ पे था, इसको कॉस ए चाहिए था, ये कॉस ए ऊपर चला जाएगा क्योंकि नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी जाएगा, तो कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस, ये कॉस ए मैच कर रहा है, तो LCM के इक्वल होने के लिए इसको 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो यहाँ होगा तो यहाँ भी होगा, पहले से 1 प्लस साइन ए है क्या, अरे है क्या 1 प्लस साइन ए, तो अगर ये 1 प्लस साइन ए यहाँ पे है और एक और 1 प्लस साइन ए मिल जाएगा तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, इनटू में स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये 1 प्लस साइन ए का क्या हो गया, स्क्वायर। अब देखो कॉस स्क्वायर ए को कुछ नहीं कर सकते अपन, कॉस स्क्वायर ए रहने दो, प्लस क्या ये नहीं लगता है ये ए है और ये बी है, तो क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे क्लियर है क्या प्यारे बच्चों, तो इसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर, तो साइन ए का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया b स्क्वायर हो गया 2ab, तो प्लस 2, a का जगह पे आएगा 1 और b के जगह पे आएगा साइन ए, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, मैं लिख भी देता हूँ, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ से आ जाएगा कॉस ए। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे दिख रहा है और साइन स्क्वायर ए यहाँ दिख रहा है, तुमको नहीं लग रहा जब इन दोनों को मिला देंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना देगा, अरे कितना देगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, बोलो तो सही, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये तो आइडेंटिटी है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 1, और ये वाला 1 ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया गया है तो इसको भी रख देते हैं। अब प्लस यहाँ से हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2 साइन ए। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट मत रखना, यहाँ तक क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है बच्चों। यहाँ से हम लोग लिख देंगे 1 प्लस साइन ए, और यहाँ आपके पास आ जाएगा कॉस ए। ये 1 प्लस 1 मिलकर आएगा 2, तो आएगा 2 प्लस 2 साइन ए। मैं है ना स्टेप बीच में कम नहीं कर रहा हूँ, मैं हर तरीके से जो आपको समझ में आए वैसे मैं ईच स्टेप लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अगर समझ में आता है एक स्टेप कम भी कर सकते हैं, यहीं पे 1 प्लस 1 2 मिलके 2 कॉमन कर सकते थे, समझ रहे हो, लेकिन किसी बच्चे को डाउट हो जाएगा इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और यहाँ से आ जाएगा बच्चों कॉस ए। क्लियर है। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 2 जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ आएगा 1 क्योंकि 2 जा चुका है, प्लस इसका 2 गया तो यहाँ बचेगा साइन ए, यहाँ बचेगा साइन ए, और नीचे में क्या आएगा 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे आएगा
कॉस ए। अरे इससे कुछ समझ में आ रहा है क्या? 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों में दिख रहा है, क्या इनको हम लोग उड़ा सकते हैं क्या? अरे उड़ा सकते हैं क्या? 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए गया काम से, तो बचा क्या? ऊपर में बचा 2 क्योंकि 1 प्लस साइन ए जा चुका है, डिवाइडेड बाय ये कॉस ए। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि ये अगर मैं इंटू 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत? 2 इंटू 1 अभी भी 2 रहेगा, लेकिन आपको नहीं लगता है ये वाला फार्मूला यहाँ से आ जाएगा 1 बाई कॉस ए इक्वल टू सेक ए, तो यहाँ से आ जाएगा 2 और 1 बाई कॉस ए आ गया सेक ए। चेक कर लो, यही तुम्हारा क्या है? RHS, यही तुम्हारा है RHS। इसका मतलब क्या हो? देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। अब चेक कर सकते हो, यहाँ पे 2 सेक ए, यही एक्सप्रेशन यहाँ पे आ चुका है, मतलब LHS को मैंने RHS के इक्वल कर दिया। तो प्रूव दैट क्वेश्चन में मैंने भी जस्ट 2 बताए, और ऐसे 8 क्वेश्चन NCERT में मिलेंगे अभी जो हम लोग करने वाले हैं। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन को जब देखते हैं ना तो आइडिया लेते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए हमें, तो जहाँ से कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है ना उसको पकड़ेंगे। उसमें भी अगर tan cos sec से एक और इस तरह का टर्म कॉट में आता है तो उसको हम sin cos में कन्वर्ट करेंगे, और फिर सिंपल जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस सॉल्व करते थे जैसे वैसे समझते हुए, आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए जो जैसा आ जाए, फ्रैक्शन का एडिशन जैसा करते थे, यहाँ पे एलसीएम में sin cos tan जैसा टर्म आएगा, उनका एक्सप्रेशन, उन टर्म्स का जो एलसीएम है वो हम लोग समझते हुए सिंपल करेंगे, जैसे समझेंगे कि 7th 8th का हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं प्लस माइनस वाला। अपने आप कुछ ना कुछ ऐसा जादू होगा कि आपके सामने आपका आंसर पड़ा हुआ मिलेगा, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं। एक बात, सबसे बड़ी बात, अंदर में कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि हम इसको ला के छोड़ेंगे RHS के इक्वल, या RHS से शुरू करो तो LHS। RHS LHS में किसको शुरू करना चाहिए मैंने उसको आइडिया दिया, जो कॉम्प्लेक्स हो उसको चूज करो, तो आप सिंपल वाले फॉर्म में आसानी से ले आओगे। अरे समझ गए, बिल्कुल अच्छे से समझ गए, क्लियर है क्या यहाँ पे? तो क्वेश्चन नंबर 2 को नोट करो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब आपके सामने बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्कूल के एग्ज़ाम में तो पूछेगा ही पूछेगा, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है बहुत बार, इतना इम्पॉर्टेंट है। वैसे अगर देखो तो 8.4 का हर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, बट ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस है ना। इतना ये फेमस हो चुका है कि इसको अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बता सकता हूँ कि आपके लिए टेंशन हो सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चन समझ लो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। मैं बता रहा हूँ आएगा ही आएगा। या तो यूनिट एग्ज़ाम में आ जाता है, यूनिट एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो बोर्ड में आ जाएगा, लेकिन आएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। शायद से मिस कर जाए तो कर जाए, बट कहीं ना कहीं आपको पूरे साल में मिल जाएगा। वैसे एक बार तो मिलेगा यहाँ पे सीखने के लिए, तो सीखते हैं इसको। जो मैंने बताया है मैं अपनी बातों पे अड़ा रहूँगा, मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूँ, मैं भटकूँगा नहीं और आंसर ला करके बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे गौर से देखो, LHS का एक्सप्रेशन थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, RHS थोड़ा सा इजी है, तो इस बार हम LHS को पकड़ेंगे और LHS से RHS को लाने के लिए हर वो कोशिश करेंगे जिससे हमारा RHS आ जाएगा। अरे एग्री है करते हो यहाँ पे, मेरी बातों से पूरी तरह से एग्री करना, ठीक है, फ़ायदे में रहोगे। नाउ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि LHS हमारा, मैं यही क्वेश्चन से ले लेता हूँ, ये हमारा LHS है, मेरा थोड़ा स्पेस बच जाएगा। चलो देखो बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे tan थीटा को कन्वर्ट करोगे, सिंपल करोगे, मतलब इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस, तो होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। पहला मंत्र मेरा याद आ रहा होगा, सिंपल करो, कर दिया। नाउ ये वाला वैल्यू के नीचे में एक डिवीजन है और फिर से ये आएगा, तो मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि जब 2 फ्रैक्शन आता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये वाला जो डिवीजन यहाँ दिख रहा है ना, इसको सिंबल फॉर्म में लिख लो, दिस इज डिवीजन।
ये भी तो डिवीजन ही है ना, बट इसे क्या होगा, एक फ्रैक्शन यहाँ एक फ्रैक्शन यहाँ, आसान लगेगा आपको। तो इधर जो आएगा ये आएगा 1 माइनस, और कॉट थीटा यहाँ पे आने वाला था, यहाँ पे आने वाला था ना 1 माइनस कॉट थीटा। तो इस कॉट थीटा को सिंपल करके लिख देते हैं। कॉट थीटा क्या होता है बताओ, बिल्कुल सही, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी अभी आपने बोला था ना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो कॉट थीटा उल्टा कर दो, ये वाला तुम्हारा हो गया, ये वाला हो गया तुम्हारा। नाउ प्लस कॉट थीटा को लिखना है, कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कॉट थीटा को मैंने लिख दिया। यहाँ का डिवीजन को मैं क्या करता हूँ, डिवीजन के सिंबल के फॉर्म में लिखता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? अब 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा क्या लिखोगे, अरे बोल तो दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बहुत जोर से आवाज आई, वेरी गुड, याद हो चुका है आपको। सिंपल करने का मतलब ये है कि जो भी हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कॉसेक टैन कॉट सेक में दिखता है उसको साइन कॉस में लिख लेते हैं। 99% में तुम्हारे लेवल का जो क्वेश्चन है वो आपसे होने वाला है। क्लास 10th तक की बात करते हैं, आगे भी इसका हेल्प लेंगे, बट अभी इसको समझते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने ये डिवीजन को देख करके ये सिंबल यूज किया है क्योंकि ये वैल्यू थोड़ा एक्सप्रेशन जो दिखने में कॉम्प्लेक्स ना दिखे, इतना तक क्लियर है। सबसे पहले tan को कन्वर्ट किया, फिर cot को जो जैसे था उसको थोड़ा अरेंज करके लिख दिया। इस बात को सिर्फ ध्यान में रखना है कि यहाँ डिवीजन मैंने जो लिखा है रियल में इस वाले को हटा दिया है। चलो अब देखते हैं, यहाँ आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको कुछ नहीं करते हैं बच्चों, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। डिवीजन है डिवीजन बच्चों, यहाँ 1 लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 और साइन थीटा बोलना चाहता हूँ कि इसका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। 1 और साइन थीटा में क्या कॉमन है, कुछ नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है साइन थीटा और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 1, अब बोलना 1 कॉमन था, अरे 1 तो है ही, मतलब 1 और साइन थीटा मतलब क्या होगा 1 इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि 1 इंटू साइन थीटा होगा, तो साइन थीटा ऊपर, साइन थीटा माइनस साइन थीटा मैच कर रहा है, ऊपर का कॉस थीटा आ जाएगा, बिल्कुल सही। सेम आगे बढ़ते हैं इसी तरह से, प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा को तो कुछ कर नहीं सकते, अभी तो ऐसे ही रहने देते हैं। ये यहाँ पे डिवीजन है तो डिवीजन, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, सेम ऐसे ही करो। यहाँ पे 1 और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा, बिल्कुल सही जा रहे हो। 1 इंटू कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी कॉस थीटा मल्टीप्लाई, समझ रहे हो? अब अरे इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, कॉस थीटा बिल्कुल सही, माइनस कॉस क्या मैच कर रहे हैं, बिल्कुल मैच कर रहे हैं, क्या आ जाएगा साइन थीटा, सही जा रहे हो। यहाँ तक कोई डाउट, अरे कोई कष्ट किसी को कहीं भी बिल्कुल नहीं है, डन। अब यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब बच्चों यहाँ मिल गया डिवीजन, और मैंने आपको बताया है और आप पहले से भी जानते हो, डिवीजन डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते हैं हम लोग, इनटू करना पड़ता है। तो डिवीजन के बाद जो भी यहाँ पे फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, पलटी मार देगा। अरे पलटी मार देगा, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो ये देखो धोखा दे के चला गया, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आहा, अरे हो गया क्या। इसके बाद यहाँ पे प्लस, तो प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहाँ पे होगा इनटू, डिवीजन को करना पड़ता है इनटू, यही है तरीका। और यहाँ कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जो फ्रैक्शन है वो हमें देगा धोखा, मारेगा पलटी, मार दिया पलटी, ये हो गया कॉस थीटा और अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आहा आहा। अब बच्चों देखो कुछ कैंसिल होने वाला है क्या, बिल्कुल नहीं, अरे बिल्कुल नहीं। ध्यान दो, इधर का साइन थीटा, इधर का साइन थीटा, यहाँ पे ये सब आपस में दोनों इनटू है, ये दोनों आपस में इनटू है। देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे में कॉस थीटा को ऐसे ही रहने दो 1 मिनट के लिए, कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस, तो प्लस। अब देखो कॉस थीटा 2 बार है तो इनटू होगा ना बीच में, तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा,
नीचे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा ऐसे ही रहने देते हैं, साइन थीटा ऐसे ही रहने देते हैं। साइन थीटा के बाद यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से समझेंगे, अब यहाँ से अगर समझेंगे तो लगेगा कि सर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जा रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ तक तो सिंपल कर लिया, अब क्या करेंगे, यहाँ और यहाँ फोकस करो, यहाँ और यहाँ, ओके। कॉस साइन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा, कुछ हो सकता है क्या? सबसे पहली बात, ये एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ कॉमन आ जा रहा है क्या, ऐसे नहीं दिख रहा है, बट ऐसे देखो, अगर बच्चों a माइनस बी लिखा है, यहाँ पे a माइनस बी लिखा है, तो क्या हम इसको b माइनस से लिख सकते हैं क्या? अरे ये तो गलत हो जाएगा, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। क्या 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 होता है और 3 माइनस 4 इक्वल टू -1 होता है? क्या इक्वल होगा क्या? नहीं होगा। ये चीज़ देखना मैं क्या बताने वाला हूँ। अगर कहीं पे a माइनस बी लिखा है, कहीं पे a माइनस बी लिखा है, और अगर आप उसमें से माइनस कॉमन कर लो तो देखो क्या होता है। रियल में अगर मैं 1 कॉमन करूंगा तो ये a माइनस बी ही रहेगा, लेकिन अगर मैं -1 कॉमन कर लूं तो देखो क्या हो जाएगा। -1 कॉमन करने की वजह से ये a प्लस अब बन जाएगा -a, और ये माइनस बी बन जाएगा प्लस बी। पता है, ये बन जाएगा -1 इंटू बी माइनस ए, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब a माइनस बी को अगर उल्टा लिखना हो b माइनस ए, तो पीछे -1 कॉमन करना पड़ता है। अरे समझ गए क्या? अगर कहीं पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, 1 तो सब में कॉमन होता है, लेकिन अगर मैं इसमें से -1 कॉमन कर दूं, -1, तो ये बन जाएगा क्या, माइनस साइन थीटा। अंदर में जो प्लस है वो माइनस, और जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस थीटा। मतलब आप इसको लिख सकते हो -1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अरे समझ गए क्या? अब देखो ध्यान से, ये था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो पीछे आता है -1। अरे समझ गए? अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसका मतलब समझो। यहाँ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होता तो ये और ये कॉमन होता, दोनों में दिखने लगता। समझो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे सबसे ज़्यादा डाउट होगा कि ये कैसे कर दिया सर ने। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, थोड़ा अंतर है, ये a माइनस बी है, ये b माइनस ए है, तो दोनों को मैं कॉमन नहीं ले सकता एलसीएम में। अगला स्टेप एलसीएम लेने वाला हूँ, लेकिन मुझे कॉमन तो दिखना चाहिए। कॉस साइन अलग अलग ऐसे दिख रहे हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लगेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये भी अलग अलग दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक लगाते हैं कि इसको सीधा कर देते हैं। तो इसको सीधा करने के लिए -1 कॉमन, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में से अगर -1 कॉमन कर लें तो ये बन जाएगा, और इसमें से अगर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, और अगर इसमें से -1 कॉमन कर लें तो ये बन जाएगा माइनस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा बन जाएगा। मतलब आप लिख सकते हैं -1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चेक कर लो, जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ पे दिख रहा है, अगर इसमें से मैं -1 कॉमन कर लूँ तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। माइनस बाहर आते ही दिख नहीं रहा था, मैंने फोर्सफुली कॉमन लिया एक तरह से। क्या कॉस थीटा में -1 था जो मैं लूँ, लेकिन साइन थीटा में है -1, तो मैंने cos थीटा में फोर्सफुली -1 लिया, तो इसको माइनस बनाना पड़ेगा, सो दैट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अरे समझ गए क्या? अरे बिल्कुल समझ गए क्या? तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन समझो, इसको मैं अभी एक बार फिर से लिखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से प्लस के जगह पे अभी प्लस ही रहने देते हैं, और ये देखो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा तो है ही, इंटू -1 कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में से -1 कॉमन होने से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाता है। देखो वहाँ पे मैंने बताया है, तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये वाला -1
इधर देखो तो ये पूरे को माइनस कर देगा ना, ये -1 रियल में मैं यहाँ ना लिख करके अगर आपको यहाँ लिख दूँ तो कोई दिक्कत, -1 इंटू साइन थीटा, सेम चीज़ है, सब इंटू में ही है माइनस, इससे यहाँ रहेगा तुमको दिखेगा कि ये प्लस है इधर माइनस है, तो प्लस माइनस से होकर के माइनस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये प्लस माइनस मीन क्या हो गया माइनस, और यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक क्लियर है? अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? अगर यहाँ तक क्लियर है तो इसको छापो, एक एक स्टेप लिखो। यहाँ पे मैंने साइन कैसे चेंज किया, बस इतना आपको समझने में आना चाहिए, बाकी बिल्कुल आसान है। तो इसको लिखो पूरा, यहाँ तक छाप लो, क्योंकि मुझे अब इसको रफ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से हटता हूँ, इसको समझो और इसके बाद लिख लो, पॉज करो, लिखो, फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो बाकी की जो भी लाइनें हैं मैं उसको हटा देता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ना बहुत ही इंपॉर्टेंट। अरे मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने ही चाहिए, अरे करने ही चाहिए। समझ रहे होगे? अरे बिल्कुल समझ रहे हो। तो यहाँ से देखो, ये जो एक्सप्रेशन है मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ आ गया कॉस थीटा, यहाँ से आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ माइनस हो चुका है, देखो यहाँ माइनस हो चुका है। दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। अब आप देख सकते हो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम दिख रहा है, तो एलसीएम लेते वक्त कॉमन को एक बार ही लिखते हैं। तो अगला जो स्टेप होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एक जो फ्रैक्शन बना और ये वाला फ्रैक्शन बना, इसका जो पार्ट है डिनोमिनेटर और इसका जो डिनोमिनेटर, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में जो कॉमन है वो तो एक ही बार लिखा जाएगा, तो क्या लिखोगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जो अनकॉमन होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये आ गया नीचे वाले का एलसीएम। क्लियर है यहाँ तक? अरे बिल्कुल क्लियर है। अब देखो सॉल्व करो, इसको एलसीएम के इक्वल होना चाहिए। क्या ये है? कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, मतलब यहाँ तक मैच कर रहा है। साइन थीटा और चाहिए था एलसीएम के लिए, मतलब यहाँ पे साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में भी साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन थीटा ऊपर में मल्टीप्लाई करने से साइन स्क्वायर तो पहले से है, एक और मिल गया तो बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। चेक कर लो, यहाँ पे समझो साइन थीटा मैच कर रहा है, साइन थीटा मैच कर रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी मैच कर रहा है, बचा क्या? कॉस थीटा। इसको एलसीएम के इक्वल होना पड़ेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसको इंटू कॉस थीटा करना पड़ेगा, तो ऊपर में भी कॉस थीटा इंटू करना पड़ेगा। तो क्या इधर का माइनस और ये स्क्वायर था, एक और मिल गया, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा। देखो कैसे एक एक स्टेप के बाद आपको आइडिया मिलता चला जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाला है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट पता चल रहा है कि आगे क्या करना चाहिए। बताओ आगे क्या करना चाहिए? किसी को आइडिया आ रहा है? अरे आ रहा है क्या? अरे आ गया क्या? ए क्यू माइनस बी क्यू, साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा तो दिख रहा है, बट ये साथ में क्या, अगर ये ए मान लिया जाए और ये बी मान लिया जाए तो नहीं हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू। अब बताओ ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला किसको याद है? अरे किसी को याद है क्या? अरे किसी को याद है क्या? नहीं याद है, गलत बात है। क्लास 9th में हमने पढ़ा हुआ है ए क्यू माइनस बी क्यू, यही गलत बात है। जहाँ पे फार्मूला पूछते हैं बताते नहीं हो यार, क्या हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू? गलत बात। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अरे याद आ गया क्या? याद आ गया, अभी बता रहे हो याद आ गया। अरे ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा? ए माइनस बी पहला फैक्टर, और अंदर में सब प्लस में होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
जैसे मुझे याद है वैसे ही आपको याद होना चाहिए, तब मज़ा आएगा, तब मज़ा आएगा। देखो यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू, गुस्सा आ रहा है मुझे। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा, ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया ए माइनस बी, ए माइनस बी। ए मान लो साइन थीटा है, यहाँ पे लिख लो ए इज इक्वल टू साइन थीटा है और बी इज इक्वल टू कॉस थीटा है। तो क्या हो गया, ए माइनस बी, ए माइनस बी अंदर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, साइन थीटा, देख लो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, अब प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। डन। मैंने ऊपर का जो एक्सप्रेशन था ए क्यू माइनस बी क्यू उसको सॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास नीचे में जो डिनोमिनेटर का पार्ट है उसको ऐसे ही लिखने का समय आ गया है, तो लिख देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया, और यहाँ हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या आपको कुछ दिखा क्या यहाँ पे, अरे क्या आपको कुछ दिखा क्या, कौन बताएगा, अरे बताएगा कोई, यस बिल्कुल सही बता रहे हो सर। ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम नहीं है क्या, यहाँ पे रियल में क्या होता है इनटू, यहाँ भी क्या है इनटू, तो क्या ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो। कोई बोला है सर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको नहीं लग रहा है इन दोनों को अगर एक साथ लिखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, मैं बोला बिल्कुल सही बोल रहे हो। मतलब क्या हुआ बच्चों, ये वाला वैल्यू तो गया, ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, अब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ चुका है। देखो बचे हुए टर्म को लिख दिया मैंने, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये दोनों मिलकर के 1 दे दिया और ये वाला वैल्यू यहाँ आ गया, बीच में प्लस था तो प्लस, नीचे में सिर्फ ये बचा तो ये आपके सामने में। अब समझो इस 1 को और इस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को गौर से देखो, इसको भी इस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ने डिवाइड करके रखा है और इस वाले टर्म को भी इसने डिवाइड किया हुआ है। अगर आप याद रखना a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होता है, इसका मतलब ये a बाई 2 प्लस b बाई 2 होता है, 2 दोनों को डिवाइड करता है। ठीक उसी तरह से ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू ये 1 को भी डिवाइड कर रहा है और ये साइन थीटा कॉस थीटा को भी डिवाइड कर रहा है। तो आप यहाँ से लिख पाओगे दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, और बीच में क्या लिखोगे प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चेक कर लो, उसने दोनों को डिवाइड किया था। तो अब यहाँ से क्या लिख पाएंगे, क्या ये मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे एक और 1 ले लो तो 1 अपॉन कॉस, 1 इंटू 1 तो 1 ही रहने वाला है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो क्या। अरे बोलो किसी को डाउट तो नहीं हो गया, ये 1 इंटू 1 ही रहने वाला है, लेकिन इस बीच में क्या इंटू है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा। करके देखो 1 इंटू 1 वापस से 1 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा वापस से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मिल जाएगा। मैंने अलग अलग लिख दिया, प्लस आपको नहीं लग रहा है कि साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ 1। अब 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है सर, सेक थीटा होता है, बिल्कुल सही। इसके बाद 1 बाई साइन थीटा क्या होता है सर, कॉसेक थीटा होता है। अरे क्या बात है, पूरा फॉर्म में लग रहे हो, प्लस 1। चेक कर लो, ये हमारा क्वेश्चन तो मैंने रफ कर दिया, वहाँ पे यही एक्सप्रेशन लाना था, दैट इज इक्वल टू RHS, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है आप पीछे जाके देखो LHS इक्वल टू RHS, थोड़ा पीछे जाके देखो या बुक ओपन करो, वहाँ पे सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1 ही हमें लाना था, जो LHS था हमारा RHS के इक्वल आ गया है। तो जैसे ही हम इसको देखेंगे तो लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। जो यहाँ से हमने शुरुआत की थी, जहाँ से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया था, वहाँ से सॉल्व करते करते हम उस मुकाम पे पहुँच चुके हैं जहाँ हमें हमारा मंजिल साफ साफ दिख रहा है। हमारा जो गोल है वो था कि हमें सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1 तक पहुंचना था, और हम पहुंच चुके हैं। परेशानी हुई, लेकिन हमने सारे परेशानियों को दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरा सारा कंसेप्ट क्लियर है।
अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आप भी यहाँ तक बिना किसी परेशानी के पहुँच सकते हो, मज़े मज़े में एंजॉय करते हुए। तो मुझे लगता है ये जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आ चुका है। लेकिन आने से नहीं होना होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अरे प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तो प्रैक्टिस करो और अपने 4 मार्क सिक्योर कर लो। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन 3 अब अपने आप को हमें समझा करके जा चुका है कि वो कैसा था हम लोग समझ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करते हैं, तब तक आप देखो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी हमने 3 कंप्लीट किया, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो था ही। यहाँ पे क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 मैंने दोनों लिखा है। क्वेश्चन 4 बहुत ही ईजी है, तुम चाहे तो ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन 5 वापस से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 5 स्टार का मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये भी हमारा बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन रह चुका है, तो आप इसको भी देखो। ऐसा ही एक क्वेश्चन सॉल्व्ड एग्जाम्पल में है, आप उसको ट्राई करना, फिर उसके बाद इसको देख सकते हो। जब वापस से लगे कि नहीं हो रहा है मेरे से, तो मेरा सॉल्यूशन देखना, समझ में आएगा, पक्का आएगा। अरे पक्का आएगा मतलब आएगा ना, डाउट मत करना, आएगा। देखो पहले क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि मैंने आपको बताया, अब लग रहा है कि सर इधर 1 + sec a अपॉन sec a है, इधर sin स्क्वायर अपॉन 1 - cos a है। आप बोल रहे थे जो थोड़ा सा कम्प्लेक्स लगे उसको स्टार्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे तो मुझे ये भी थोड़ा कम्प्लेक्स ही दिख रहा है। यहाँ ठीक है, स्क्वायर वगैरह है, लेकिन डरने की बात नहीं है। शुरू हो जाओ, अगर कुछ ऐसा कन्फ्यूजन है तो शुरू हो जाओ। जैसे सपोज LHS से शुरू करते हैं, कहीं कहीं पे हिंट भी दिया रहता है। जैसे NCERT में तुमको हिंट करके लिखा रहेगा कि LHS और RHS को सेपरेटली सॉल्व करो और फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ऐसा हिंट नहीं दिया रहेगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा। तो पहले मैं LHS से स्टार्ट करता हूँ। देखो LHS क्या है, यहाँ पे LHS है 1 + sec a अपॉन sec a, ठीक। उसके बाद दूसरा रूल याद करो, पहले मैंने ये बोला था क्या कि इसको सिंपल करना, सिंपल इन द टर्म्स ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। तो ये हो जाएगा 1 + sec a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/cos a। एग्री करते हो क्या? और यहाँ पे इस वाले को हमेशा ना डिवीजन यहाँ लिखो, ये आदत ही डाल लो। ये डिवीजन यहाँ आएगा तो sec a यहाँ आ जाएगा। sec a को क्या 1/cos a लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकते हो क्या? तो इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से 1 नहीं नीचे है तो 1 रख लो। 1 और cos a एलसीएम देगा। थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, समझो। 1 और cos a का एलसीएम cos a। 1 यहाँ है तो cos a इंटू होगा, यहाँ भी cos a, तो ये आ गया cos a प्लस cos a मैच कर रहा है 1। इसके बाद यहाँ पे है डिवीजन, यहाँ पे आ जाएगा 1/cos a, ठीक है। अब ये वाला आपको वैसे ही रखना पड़ेगा cos a + 1 और नीचे में आएगा cos a। लेकिन यहाँ डिवीजन क्या हो जाता है इनटू, डिवीजन क्या हो जाता है इनटू। डिवीजन का डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका नहीं कि इसे कट कर दिया, नहीं, डिवीजन को पहले साइन चेंज करना होता है इनटू, और उसके बाद वाला जो फ्रैक्शन है वो धोखा देता है, वो पलटी मारता है। तो ये मारेगा पलटी, ये बन जाएगा cos a और डिवाइडेड बाई 1। ये cos a का राम नाम हो गया बचा हमारे पास cos a + 1। क्या ये RHS के इक्वल है? अरे क्या RHS को, हाँ नहीं इक्वल है। अरे इक्वल है क्या? नहीं। अब बोलेंगे सर अब क्या करें, cos a क्या 1/sec a लिखेंगे, फिर से यहीं पहुंच जाओगे। तो रुक जाओ, ऐसे केस में रुक जाओ और फिर देखो कि RHS क्या है। तो LHS को मैंने सॉल्व करके छोड़ दिया, और फिर RHS को अलग से सॉल्व करते हैं। लिखेंगे RHS वाला पार्ट, RHS वाला पार्ट को देखते हैं। दैट इज इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। क्लियर? अब देखोगे तो तुमको कहीं ना कहीं cos a के टर्म में जाना है, तो cos a को क्यों चेंज करोगे? cos a को तो ऐसे ही रहने दो। sin स्क्वायर a को cos a में लेके जा करके देखो, हमारे पास है ऑप्शन है,
क्या है, याद आ रहा है सर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये कॉस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो क्या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी दिस, यहाँ पे लिख देना, लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ आपने वो वाला आइडेंटिटी लगाया, बट लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात होगी, यूजिंग आइडेंटिटी दिस। नाउ यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए, यहाँ तक क्लियर है, अरे यहाँ तक क्लियर है, साइन स्क्वायर ए को कॉस के टर्म में लिख दिया। अब कुछ आइडिया आ रहा है, क्या करेंगे आप बताओ, नाउ आप में से कोई बताएगा, क्या करूँ मैं, नहीं मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, क्या करूँगा, हाँ अभी कोई बोला कि सर यहाँ पे 1 स्क्वायर कर लो, क्यों, क्योंकि यह बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे बिल्कुल सही बता रहे हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आहा, काम हो गया हमारा ख़त्म। अब ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और इधर आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए और नीचे में 1 माइनस कॉस ए, इसका इंतज़ार कर रहा है। 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए ऊपर और नीचे जब दिख जाए तो इसका कर दो सत्यानाश, स्वाहा हो गया, ये ख़त्म। बचा क्या, अरे बच गया क्या, 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। अब हमें दोनों सेम दिखने लगे हैं, जो कुछ देर के लिए भटक गए थे वो अब हमें भटका नहीं सकते कि ये ही और ये दोनों आपस में रियल में इक्वल दिख रहा है, मतलब ये और ये भी आपस में इक्वल होगा। LHS को सॉल्व किया, ये मिल गया, RHS को सॉल्व किया, ये मिल गया। LHS से डायरेक्ट RHS नहीं दिख रहा था, उसी तरह से RHS से डायरेक्ट LHS नहीं दिखेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए LHS और RHS को सेपरेटली सॉल्व करते हैं और फिर आंसर हमें मिल जाता है, जो कि मिल चुका है। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS एंड कहानी यहाँ पे हो गई खत्म। अरे समझ गए क्या, चलो छापो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा समझो इसको। मैं आपको 2 तरीके से बताता हूँ, इसको मैं 2 तरीके से बनाता हूँ, मेथड 1 एंड मेथड 2। तुम्हें जो अच्छा लगे उसको आप अपने पास रख लेना, मैं तो बोलूँगा आप दोनों रख लो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी और क्वेश्चन में भी इस तरह से अगर आपको समझ में आया हुआ है तो वो कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। चलो पहले देखते हैं पहला मेथड। बच्चों क्या है, याद रखना, हम लोग क्लास 9th में ऐसे पढ़ते थे, √2 प्लस सपोज √3 अपॉन √3 माइनस √2 होता था, तो इधर इरेशनल नंबर होता था। तो याद है हम लोग क्या करते थे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते थे, √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2। इससे ये बनता था a माइनस बी और ये बनता था a प्लस बी, और इससे बन जाता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है, अरे कुछ याद आ रहा है क्या। तो जैसे हम लोग इसको यूज करते थे, क्यों यूज करते थे, क्योंकि नीचे में ना इरेशनल नंबर को हटाना होता था। ठीक उसी तरह से ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं ना, वहाँ पे भी हम लोग कंजुगेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये इरेशनल नंबर है इसलिए, यहाँ पे ये वाला फार्मूला हमें लाना है जिससे हमें सिंप्लीफिकेशन में हेल्प मिल पाए। तो ये चीज़ याद रखना कि कंजुगेट का हेल्प ट्रिगोनोमेट्री के केस में भी होता है। जब भी कोई क्वेश्चन डिनोमिनेटर में a प्लस बी के फॉर्म में है या a माइनस बी के फॉर्म में है, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक उसका जो डिनोमिनेटर दिया है उसके अकॉर्डिंग वह कंजुगेट डिसाइड कर लो और मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। ये मेरी बात को अगर समझ गए होगे तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही अच्छे से समझना कि यहाँ पे मैं कंजुगेट मेथड यूज करने वाला हूँ और ये आगे के क्वेश्चंस में भी मिलेंगे। यहाँ पे एनसीईआरटी में भी शायद एक क्वेश्चन और आने वाला है, वहाँ भी मैं कंजुगेट का इस्तेमाल करूँगा, और जो तुम रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस करोगे वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इसको आप समझ लो। तो ये क्या है ना, कंसेप्ट जितना आप समझ के रहोगे क्वेश्चन आपके लिए उतना आसान रहेगा। आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं, खुद सोचो, लाइफ में अगर हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा हो तो हमारे लिए काम आसान होता है ना। तो चलो इसको ऑप्शंस ज़्यादा बनाते हैं।
पहला कंजुगेट मेथड। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन इस तरह से है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो कंजुगेट का मतलब क्या है? कंजुगेट का मतलब होता है कि आपने बताया यहाँ पे ए बी सी 3 टर्म दिख रहा है, ए बी सी, तो अभी तो आपने बताया ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ऐसा कैसे होगा? तो इसके लिए मैं बताता हूँ कि ट्रिक अपनाना पड़ता है। आप क्या करो, इस 2 टर्म को, ध्यान देना, इस 2 टर्म को एक मान लो, इसको मान लो कि ये ए है और ये तुम्हारा बी है। ऐसे करना पड़ेगा कि ये 2 समझो कि एक ही है, तो ये बन जाएगा ए की जगह पे क्या है यहाँ पे, कॉस ए प्लस साइन ए, दिस इज योर ए माइनस बी का फॉर्म है। तो कंजुगेट से क्या होगा, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय कंजुगेट, ये लाइन लिख के आप लिख लेना, दिस इज कॉस ए प्लस साइन ए। देखो a माइनस बी है तो a प्लस बी से मिलेगा ना, तो a की जगह पे तो ये आएगा कॉस ए प्लस साइन ए, है ना, कॉस ए प्लस साइन ए। इसके बाद यहाँ पे -1 था तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर में ये मल्टीप्लाई हुआ है तो डिनोमिनेटर में भी यही आएगा, कॉस ए प्लस साइन ए, और यहाँ आएगा +1। एग्री करते हो? बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल सही। अब आपके पास ऊपर में जाके देखो, ऊपर में बना कॉस ए माइनस साइन ए +1, यहाँ कॉस ए प्लस साइन ए +1। अब प्रॉब्लम फिर से हो गया, यहाँ से देखो, दिस इज कॉस ए, दिस इज माइनस साइन ए, दिस इज 1। इसी तरह से यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए +1 आ रहा है। कुछ आइडेंटिटी तो दिख नहीं रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, लेकिन नीचे में दिख रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, और इसीलिए तो किया था, ये पूरा का पूरा ए है और ये बी है, तो नहीं हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ऊपर में देखो क्या करना पड़ेगा, इस कॉस ए से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको, कॉस ए प्लस साइन ए +1, ये कॉस ए से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस साइन ए इंटू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इस कॉस ए से पहले, फिर साइन ए से, फिर 1 से, तो साइन ए से हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस साइन ए, अब +1 हो जाएगा, और बचा +1, तो +1 इंटू कॉस ए प्लस साइन ए +1। चेक कर लो, इस कॉस ए से इन तीनों को मल्टीप्लाई हुआ, इस माइनस साइन ए से इन तीनों को मल्टीप्लाई हुआ, इस +1 से इन तीनों को मल्टीप्लाई हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? थोड़ा सा लेंदी अप्रोच जरूर है, मतलब आपको लग रहा होगा कि कैलकुलेशन सर कितना बड़ा हो रहा है, लेकिन हाँ ऐसे कर सकते हैं, ये कंजुगेट मेथड है। नीचे में देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए का स्क्वायर कर दो, यहाँ से कॉस ए प्लस साइन ए स्क्वायर हो गया। अब माइनस बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। -1 का स्क्वायर लिख लो, बाद में अगले स्टेप में लिख देना। अब इसको सॉल्व करना शुरू, कॉस ए इंटू कॉस ए बन जाएगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए प्लस साइन ए मिल के हो जाएगा कॉस ए साइन ए, कॉस ए +1 प्लस कॉस ए। एक एक स्टेप समझो, इस कॉस ए से इन तीनों को मल्टीप्लाई हो गया। नाउ माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, ये माइनस साइन ए कॉस ए आपस में मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन ए इंटू साइन ए, माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन ए +1 माइनस साइन ए, +1 इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए, +1 इंटू साइन ए, +1 इंटू 1। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन लंबा जा रहा है बट इतने टर्म से तो करना ही पड़ेगा। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, इसको भी ओपन कर लो, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ये देखो ये बना ए, ये बना बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए, अब प्लस 2ab आएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2 कॉस ए साइन ए, अब -1 का स्क्वायर 1। यहाँ तक एग्री करते हो? अब चेक करो, सबसे पहली बात यहाँ पे जो टर्म्स कुछ कट होने वाले हैं तो कट कर देते हैं।
आप देखना यहाँ से माइनस साइन ए कॉस से यहाँ दिख रहा है, और यहाँ से साइन ए और कॉस ए दोनों सेम ही हुआ ना, तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू क्या सेम है, देखो साइन ए कॉस ए यहाँ भी है, साइन ए कॉस ए यहाँ भी है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये और ये हो गया कैंसिल। अब देखो यहाँ है कॉस ए, यहाँ है कॉस ए और यहाँ भी है कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे है माइनस साइन ए और यहाँ पे प्लस साइन ए, चेक कर लो, यहाँ पे है माइनस साइन ए, यहाँ पे है प्लस साइन ए, और कुछ कैंसिल होने वाला है क्या, नहीं, अब कोई कैंसिल नहीं होने वाला है। क्या क्या बचा देखो, यहाँ पे बचा गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, ये वाला कॉस स्क्वायर ए, फिर यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए, कहाँ है माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे कॉस ए है और यहाँ भी कॉस ए है, तो क्या बचेगा प्लस 2 कॉस ए, प्लस 2 कॉस ए, यहाँ 1 है और कहीं पे 1 है क्या, नहीं है, यहाँ पे प्लस 1, तो प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या दे देगा बताओ, 1 देगा क्या, ये वाला वैल्यू हमारा 1 दे देगा, ये हो जाएगा 1, ये 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएंगे क्या, चेक कर लो, तो नीचे में जो बचेगा वो बचेगा 2 कॉस ए साइन ए। अरे एग्री करते हो क्या, चेक कर लो एक बार, जो भी वैल्यू मैंने लिखा है उसको चेक कर लो, ये दोनों वैल्यू प्लस और माइनस में थे इसलिए कैंसिल हो गए, माइनस साइन ए प्लस साइन ए कैंसिल हो चुका है। उसके बाद बचा हुआ टर्म मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस 1, और नीचे आया 2 कॉस ए साइन ए। अब थोड़ा सा समझो, सब यहाँ पे ऊपर में ना कॉस है, कॉस दिख रहा है, ये साइन स्क्वायर ए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है क्या, कॉस में साइन फंस चुका है, तो क्यों ना साइन को भी भगा दे वहाँ से। साइन को भगाने का एक ऑप्शन हमारे पास है कि हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जहाँ पे साइन स्क्वायर ए है बच्चों, जहाँ पे वहाँ पे वही वाला वैल्यू लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा, ये होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस, यहाँ से साइन स्क्वायर के पीछे माइनस है तो यहाँ पे ब्रैकेट लेना पड़ेगा, जो साइन स्क्वायर ए का वैल्यू है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस 2 कॉस ए अब प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉस ए साइन ए। इसको अपन चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देते हैं। अब थोड़ा सा सिंपल करते हैं, ये कॉस स्क्वायर ए तो दिखेगा यहाँ पे, माइनस से ये 1 हो जाएगा -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस कॉस स्क्वायर ए दिखेगा यहाँ पे, प्लस 2 कॉस ए दिख रहा है यहाँ पे, उसको कुछ नहीं कर सकते हो, 2 कॉस ए अब प्लस 1, ठीक है। देखो ध्यान से चेक करते रहना, डिवाइडेड बाई 2 कॉस ए साइन ए आ रहा है। अब देखो क्या नहीं आपको लग रहा है ऐसा, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये -1 और ये +1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो कॉस स्क्वायर ए कितना कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए, अब मैं यहाँ लिखता हूँ, इसके आगे मैं यहाँ लिखता हूँ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना, 2 कॉस स्क्वायर ए आ रहा है, चेक कर लो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, दोनों प्लस है, अब प्लस 2 कॉस ए बचा, प्लस 2 कॉस ए डिवाइडेड बाई 2 कॉस ए साइन ए, 2 कॉस ए साइन ए। बच्चों अगर मैं ऊपर वाले में से दोनों में से 2 बाहर कर लूँ, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 बाहर करते ही साथ में मुझे लाना क्या है वो देखो, मुझे लाना है ये वाला कॉसेक ए प्लस कॉट ए, मुझे लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 2 कॉस ए बाहर कर लेता हूँ, क्योंकि देखो ना 2 भी है कॉमन और कॉस ए यहाँ भी दिख रहा है, कॉस स्क्वायर यहाँ, तो मैं 2 कॉस ए ही कॉमन कर लेता हूँ, तो इसके पास क्या बचेगा, 2 तो जा चुका है, कॉस स्क्वायर ए था, एक कॉस ए जा चुका है तो बचा कॉस ए, ठीक। अब प्लस 2 कॉस ए पूरा जा चुका है तो 1 डिवाइडेड यहाँ आ जाएगा 2 कॉस ए साइन ए।
अरे आपको कुछ दिखने लगा क्या? अरे आपको कुछ दिखने लगा क्या? अरे बताओ तो सही। अरे सर दिख तो रहा है सर, ये 2 और 2 कैंसिल, सर ये cos से कैंसिल। अरे बिल्कुल सही जा रहे हो। फिर तो क्या बचा? ये बचा cos a + 1 और नीचे बचा sin a। अब देखो इस cos को sin भी डिवाइड करेगा, इस 1 को sin डिवाइड करेगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा cos a अपॉन sin a अब प्लस 1 अपॉन sin a। अरे आएगा कि नहीं? ये वाला साइन जो बच गया था वो cos को भी डिवाइड कर रहा है और इस 1 को भी डिवाइड कर रहा है, बीच में है प्लस। cos अपॉन साइन कितना होता है बता दो जल्दी से। अरे cos अपॉन साइन कितना होता है सर? cot a होता है, cot a होता है, बिल्कुल सही। अब प्लस 1 अपॉन साइन a कितना होता है सर? cosec a होता है, बिल्कुल सही जा रहे हो। फिर क्या देखो, क्या ये हमारा RHS था या नहीं था? cosec a प्लस cot a, cosec a प्लस cot a, थोड़ा cosec के बाद में लिखा है बट वैल्यू तो वही आएगा। cot a प्लस cosec a लिखो या cosec a प्लस cot a, बात सेम हो गई। तो दैट इज इक्वल टू RHS, मतलब LHS हमारा RHS के इक्वल आ चुका है। दिस इज योर मेथड नंबर 1 और ये हमारा कंजुगेट मेथड है। दिस इज कॉल्ड कंजुगेट मेथड। कंजुगेट मेथड आपने देखा कि मैंने कैसे बताया। कंजुगेट का मतलब होता है कि नीचे में अगर a प्लस बी का फॉर्म है या a माइनस बी का फॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग उसका उल्टा, अगर a माइनस है तो a प्लस बी, प्लस बी है तो a माइनस बी, ऐसा हमें बना करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होता है। क्योंकि देखो मैंने जो वैल्यू यहाँ पे सेम वैल्यू किसी भी फ्रैक्शन में अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन चेंज नहीं होता, आपको याद होगा, दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये वही कंसेप्ट को यूज किया गया इस ट्रिगोनोमेट्री में भी। तो इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझना है तो एक बार इसको अच्छे से लिखो और फिर प्रैक्टिस करो। दिस इज मेथड 1। अभी ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट नहीं हुआ है ना? इस मेथड से तो हो गया है, इससे थोड़ा सा चूँकि थोड़ा टाइम लगा, इसमें थोड़ा स्टेप हमें कम मिले, इसलिए मैं दूसरा मेथड भी बताता हूँ। बट ये आपको आना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको रेफरेंस क्वेश्चन में हेल्प हो जाएगा ये कंसेप्ट। चलो इसको छापो।